हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शन वाले आंसर के साथ। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? छात्राज्ञासरा। वर्णमाला में इस पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना और जाना के बीच में लगेगा योजक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? उत्कर्ष की वर्तनी सही है, बाकी सब गलत हैं। अशुद्ध शब्द है। संकट, संकट में बिंदी लग के लिखा जाता है, ना कि आधा ना लगकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी ग्रुप वाला वर्ड। सभा ग्रुप वाला है, कक्षा ग्रुप वाला है, भीड़ ग्रुप वाला है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। द्विकर्मक क्रिया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, माता, मंडली। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी शब्द पुल्लिंग नहीं है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव अपादान विभक्ति का बोधक चिन्ह है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अधर। रंग भवन का अर्थ है नाट्यगृह। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये। स्वाधीन शब्द का विलोम है पराधीन। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम लता। पेड़ का होता है बिपट, उत्तम का होता है मुख्य और लता का होता है बेल। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है हरि। ये अनेकार्थी शब्द है हरि इन सभी का। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है
अली माने होता है बोहरा और अली माने होता है सखी। दूसरों की बातों में दखल देने देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप। व्यवहार का संधि विच्छेद है बी प्लस अब प्लस हार। व्यवहार। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। अवलो नसानी अवलो अब ना नसइयो, इनमें से कौन सा रस है? शांत रस। जैते तुम तारे तैते नभ में ना तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्प में से सही अलंकार का चयन कीजिए। यमक अलंकार। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरे होगा अलग अलग मत होने से। ढेर चावल की खिचड़ी पकना। सीता वनवास से संबंधित एक वाक्य रचना कौन सी थी? प्रभात पर्व। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय मनीषी हमेशा ही अच्छे और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि वह दुखी है, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण से ही है, क्योंकि यहाँ दुख क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं है। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक अच्छा इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? इच्छा न करने को। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है?
इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लालसा बढ़ती है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। यदि प्लस का तात्पर्य से बड़ा है, माइनस का तात्पर्य से छोटा है एवं बराबर का तात्पर्य से बड़ा नहीं तो ए प्लस बी तथा ए बी माइनस सी संकेत करता है। ए प्लस बी, प्लस का अर्थ यानी ए बड़ा है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर के दे रखा है। ए बड़ा है, प्लस का मतलब ये तो दे रखा है, ठीक। ए बड़ा है बी से बड़ा है, माइनस का तात्पर्य से छोटा है, ठीक है। बी माइनस सी यानी बी बी माइनस सी बराबर के दे रखा है। बी छोटा है किससे? सी से, ठीक, ये दे रखा है। अब यहाँ पे इसने पूछा है से छोटा एवं बराबर का तात्पर्य से बड़ा नहीं है तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का संकेत होगा, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी, बी माइनस सी, ठीक है। ए प्लस बी, हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी, ए प्लस बी के बराबर में क्या देखा हमें? ए बड़ा है किससे? बी से, ठीक है। ए बड़ा है बी से, ये देखा, ठीक है। और सी बड़ा है किससे? बी से। सी बड़ा है बी से, तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? ए बराबर ए और सी, ये इसके बराबर मिल जाएगा हमें। ए सी प्लस बी टू टाइम है तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। ये ऑप्शन किस में? ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि पी पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, पी भाग क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है और पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ कि ए डी की चाची, मौसी, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी है, ठीक है। ऑप्शन उठा के देखते हैं इसमें से।
ऑप्शन सी उठा के देखते हैं। ए प्लस बी, ठीक है, ये वाला उठा के देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है, ठीक है। कौन? ए बी की बहन है। भाग का अर्थ है बी सी की माँ है, सी की माँ है कौन? बी, ठीक है, लो सी आ जाएगी, बी सी की माँ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। सी डी का भाई है, डी का भाई है सी, डी का भाई कौन है? सी, ठीक है, डी का भाई है सी, ठीक है। ये इसकी बहन थी। तो निम्नलिखित में से कौन किसका अर्थ ए डी की चाची है? ए डी की चाची है, हाँ, ए डी की चाची सही बैठ रही है, यही ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक। ये यानी इसकी माँ हो गई, तो ये माँ की बहन इसकी मौसी, चाची, फूफी, ताई, यही बैठती है, ठीक है। ये इनका ऑप्शन, ये इसका भाई, तो इन दोनों की जो सेम ही हुआ रिलेशन, ठीक, मौसी, ऑप्शन सी। यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र तथा समुद्र को रास्ते, तो एक हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? हवाई जहाज उड़ता है आप, हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, तो आकाश को क्या कहा जाता है? देखना है हमें इसमें। ये हवाई जहाज। यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क कहा जाता है, सड़क को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है। बादल को आकाश कहा जाता है, और आकाश को, ये है आकाश को क्या कहते हैं? समुद्र, तो समुद्र, जहाज, हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? समुद्र में। निम्नलिखित अल्फान्यूमेरिकल क्रम का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है? 2 के बाद विषम संख्या कितनी बार आती है? चेक कर लेते हैं। 2 के बाद विषम, एक, 2 के बाद विषम, 2, 2 के बाद विषम, 3, 2 के बाद विषम, ये तो सम है, ये भी सम है, ये है विषम, ये सम है। 4 बार आती है, 1, 2, 3, 4, ठीक। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न को पूरा करेगी? ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये यहाँ पे मिल नहीं रही है किसी में, ठीक, ये नहीं हो सकती। ये इसमें एक ये नहीं है, ठीक, ये यहाँ को, इस साइड को,
इन दोनों में से हो सकती है, इन दोनों को चेक करते हैं। ये इसकी इस साइड काला है तो इसकी ये रॉन्ग साइड काला है। ये इस साइड काला है तो अब इस साइड वाला काला होना चाहिए, तो ये इस साइड वाला काला है। ठीक, ऑप्शन ए। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में होगी? 5 के अपोजिट बताना है। ठीक है, 5 के अपोजिट 4 होगा। 1 2 1 2 1 सेकंड से 2 1 2 1 सेकंड से 5 के अपोजिट 4 आ गया। ठीक, निम्नलिखित श्रृंखला को पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद चयन करें। 2 में कितने ऐड करेंगे? 6। ठीक है, 8 में कितने ऐड करेंगे? 18 हो जाए 10। 18 में कितने ऐड करें कि 32 हो जाए? 14। 32 में कितने ऐड करें अब? यानी कि यहाँ से देख सकते हैं इसमें 6 में 10 यानी 4 ऐड हो रहा है। ठीक, ये 10 में 4 ऐड हो रहा है तो 14 हो रहा है। ठीक ठीक, अब इस 14 में कितने ऐड करें? इस 14 में 4 ऐड करूँ तो हो जाएंगे कितने? 18। 18 18 इसमें 32 में 18 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50। 50 ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। 50 में अब आगे चेक कर सकते हैं 50 में कितने जोड़े? 50 में जोड़ने पड़ेंगे 22, तब होगा 72। ठीक, ये आगे यही पैटर्न चल रहा है, चेक कर सकते हैं। सुमन अपने घर से निकली, बाएं मुड़ी उत्तर की ओर 300 मीटर चली और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई। वहां से वह दाईं ओर मुड़ी और एक बीमार मित्र से मिलने के लिए 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची। उसके बाद वह दाएं मुड़कर एक सुपरमार्केट में गई। सुपरमार्केट से खरीदारी करने के बाद वह सीधे चलकर अपने घर गई। महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक से सड़क किस दिशा में जाती है? ठीक है, सुमन अपने घर से निकली, बाएं मुड़ी, उत्तर की ओर 300 मीटर चली। ठीक है, उत्तर की ओर 300 मीटर चली। सुमन अपने घर से निकली, पहले तो अपने घर से निकली होगी। ठीक, यानी ये इसका घर है, यानी कि ये इसका घर है। ठीक, घर से निकली, घर से निकली, ये घर से निकली। ठीक, बाएं मुड़ी, बाएं तो इसका इधर होगा ना, बाएं मुड़ी उत्तर की ओर चली, तभी तो उत्तर की ओर चलेगी ना, तो उत्तर की ओर मुड़ी, ये लो उत्तर की ओर मुड़ी, 300 मीटर चली, ये लो 300 मीटर, 300 मीटर चली और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच पहुंच गई। ठीक है, ये महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई। ठीक, वह वहां से दाएं और मुड़ी, दाएं और मुड़ी और एक बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए 500 मीटर चली। ठीक है, दाएं और मुड़ी, ये दाएं और मुड़ गई। ठीक, 500 मीटर चला दी।
ये 500 मीटर चल गई, ठीक। 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची, ये आ गया हॉस्पिटल, ठीक। ये हॉस्पिटल आ गया, अस्पताल पहुंची, उसके बाद में दाएं मुड़ी और सुपरमार्केट पहुंची, ठीक है। ये दाएं मुड़ी और सुपरमार्केट गई, सुपरमार्केट से खरीदारी के बाद वह सीधे सुपरमार्केट पहुंच गई, ठीक है। खरीदारी करने के बाद वह सीधे अपने घर चली गई, यानी सीधे अपने घर चली गई, ठीक है। लो यहाँ तक आ जाएगी, सीधे अपने घर चली गई। महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल की सड़क किस दिशा में जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी जंक्शन से पूछा है, ये महात्मा गांधी जंक्शन से सड़क किस दिशा में जाती है, तो ये तो जाती है पूर्व की दिशा में। महात्मा गांधी जंक्शन से पूर्व की दिशा में जाती है, ठीक है। पूरब की ओर जाती है, इसमें तो कहीं है नहीं। ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, तो पश्चिम से पूरब इसमें देखते हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व है ही नहीं, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ना कि पूर्व से पश्चिम जाती, पश्चिम से पूर्व जाती है, ठीक। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2005 को शुक्रवार था, तो 6 को क्या होगा, शनिवार, सैटरडे, ठीक। फिर आ जाएगा 7 को कौन सा दिन होगा, 7 में एक ऐड कर दो तो हो जाएगा संडे, ठीक। संडे इस ऑप्शन में है, संडे इस ऑप्शन में नहीं है किसी ऑप्शन में, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि दी गई आकृति में पंचभुज को 270 दक्षिणावर्त और त्रिभुज को 270 वामावर्त घुमाया जाए और फिर दाएं आकृति का जल प्रतिबिंब, फिर नई आकृति का प्रतिबिंब लिया गया, अंतिम आकृति कैसी दिखेगी, ठीक है। पंचभुज को 270 घुमा दो, जब इसे 270 घुमाएंगे पंचभुज को दक्षिण की साइड घुमाएंगे, तो जब इधर से घुमाएंगे, तो ये आ जाएगा इधर, यहाँ इस साइड में, ये इस जगह 270, ठीक। क्योंकि 90 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ और 90 यहाँ, 270, ठीक। इसके बाद 270 वामावर्त त्रिभुज घुमाना है, ठीक। वामावर्त घूमेगा ये इधर त्रिभुज, तो 270 ये आ जाएगा, 90 यहाँ, ठीक। यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये त्रिभुज तो कहीं से भी घुमा लो, वैसे भी वैसे एक से रहना है, बस ये वाला देखना है, ये इधर रहेगा, ठीक। ये वाला जो है ये इधर हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज ये इस ऐसे हो जाएगा, ठीक। देखते हैं यही, तो ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ये चोंच इसकी इधर हो जाएगी, तो ये चोंच ये इसकी ये इधर है, नॉक, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, फिर ये अंदर वाला ये है, ठीक। तो ऑप्शन ए। किसी निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को ये लिखा जाता है रूप में कोड भाषित किया जाता है, उसी कोड भाषा के अनुरूप इसको कैसे कोड भाषित किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। एम का 13 3 और 1 4, ठीक है।
ओ का 15, 5 और 1 6 ठीक है। बी का 2 ठीक है। आई का 9 ठीक है। एल का 12, 2 और 1 3 ठीक है। आई का 9 का 9 ठीक है। टी का 20, 2 का 2 ठीक है। बाई का 5 और 2 7 25 यानी 27 ठीक है 7। ई का 5, एक्स का 24 24। ई का 5 पहले ही ऑप्शन ये है, बस ऑप्शन सी। ई का 5, एक्स का 24 24 और 2 6 ठीक है। ये आया 2 और 4 6 ठीक है। बस बाकी चेक कर सकते हैं, यही ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, चिन्हित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी डॉग, ऑल डॉग आर कैट। ऑल डॉग आर कैट ठीक। कुछ बिल्लियां बाघ हैं। कुछ बिल्लियां बाघ हैं। सम कैट टाइगर ठीक। सम कैट टाइगर। सभी बाघ शेर हैं। ऑल लॉइन शेर। ऑल टाइगर। ऑल टाइगर लॉइन ठीक है। ऑल टाइगर लॉइन। कोई शेर गधा नहीं है। शेर लॉइन नॉट डंकी ठीक है। गधा नहीं है। कोई शेर गधा नहीं है ठीक। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। बिल्लियां कुत्ते हैं, हाँ कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑप्शन ये निष्कर्ष करता है ठीक है। सही है। सभी शेर बाघ हैं। सभी शेर बाघ हैं नहीं, सभी बाघ शेर हैं, ये गलत है। कुछ गधे बाघ हैं नहीं, ये भी गलत है, इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई बाघ गधा नहीं है। कोई बाघ गधा नहीं है, हाँ ये बात सही है। पहला और 4 ए और डी फॉलो करते हैं। ए और डी अनुसरण करते हैं। दी गई तथ्य सूचना को पढ़ें और सही निष्कर्ष का चयन करें। एम एक फ्लैट में रहती है जिसका बीमा नहीं किया हुआ है। बैरो रोड के सभी फ्लैटों का बीमा प्रीमियम कवर के साथ है। श्रीमान तथा श्रीमती जे ने अपने फ्लैट का बीमा प्लेटिन रिस्क के साथ करवाया है। निष्कर्ष, श्रीमान तथा श्रीमती जे बैरोड बैरोड पर नहीं रहते हैं। श्रीमती तथा श्रीमान जी ने अपना फ्लैट का बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ करवाया है। हाँ, श्रीमान तथा श्रीमती जे बैरोड पर नहीं रहते हैं इसीलिए ठीक है। पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का अनुपात 10 9 3 है। पुत्र की आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो पर्याप्त भी होगा। ठीक है। पति पत्नी और पुत्र की आयु का अनुपात कितना? 10 9 3 ठीक है। तो ऑप्शन ए रख कर देखते हैं ठीक। पुत्र की आयु कितनी रखी है? 3
ठीक। पुत्र की आयु 3x दे रखी है, 3x मान लो, 3x। पत्नी की आयु 6, ठीक। छः बराबर 9x - 6 बराबर 20%। ये 20% कहाँ से आया? 20% ऑप्शन ए में से। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु का 20% थी, ठीक। ये 20% ये ऑप्शन ए में से, ठीक। 3x - 6 बराबर 6x - 9x 9 सॉरी 9 लिखा हुआ है, 6 इंटू 20/100। तो ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब ये इनकी गुणा हो जाएगी, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 15x माइनस 5 छंग 30, ठीक। बराबर ये ऐसे लिखा रहेगा 9x - 6, 9x - 6। अब ये x के एक साइड हो जाएंगे और सिंपल वाले एक साइड हो जाएंगे। ये 9x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 9x में से 15x जाएंगे तो बचेंगे कितने? 6x। 6x बराबर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो 30 इधर जाके कितने हो जाएंगे? ये इधर माइनस करेगा, ठीक है। तो माइनस के 30 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा? 24, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, तो यहाँ आएगा x का मान कितना हो जाएगा? 24 4। तो इसने ये तो पूछा है 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय माँ की आयु का 20% थी, यानी 24, ठीक है। ये ऑप्शन क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए, ये ज्ञात करें कि कौन से कथन दिए गए कथन का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। प्रश्न ए बी सी डी और ई में से सबसे हल्का कौन है? ठीक है। सी बी और ई से भारी है, सी बी और ई से भारी है, ठीक है। सी बी से भी भारी है, ठीक है। और ई से भी भारी है, ठीक है। ये इन दोनों का भी तो कुछ कह नहीं सकते, इन दोनों से भारी है, लेकिन डी से हल्का है। सी डी से हल्का है तो डी से बड़ा होगा, ठीक है। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं, तो यहाँ पे कोई बंदा होगा, ठीक है। और ये 5 बंदे दे रखे हैं, ठीक है। 5 बंदे, बच्चा कौन? ए, तो ए सबसे भारी होगा। अब इसमें पूछा है सबसे भारी नहीं है, ए बी सी डी ई में से सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का तो ई है। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है, हाँ ये बात तो सही है, डी इसमें सबसे भारी नहीं है।
सी डी ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। हाँ ये बात सही है, ये भी सही है। पर लेकिन इससे तो कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा। कथन एक ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, कथन दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, कथन एक और दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, कथन एक कथन दो दोनों एक साथ ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, दोनों पर्याप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली में। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून। सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभ्यताओं को दान में दिए गए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पलिच्छदानम। पलिच्छिदानम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे? रक्षा मंत्री। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? दस। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है द्विस्तरीय सरकार। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। स्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? यकृत में। लीवर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS वर्ड। हाल ही में चर्चा में रहा दरार इमिग्रेशन चेक पोस्ट किस राज्य में स्थित है? असम में। हर साल किस तिथि को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को। हाल ही में नवंबर 2024 जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किस श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कक्षा में प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का आधारभूत कार्य दो या दो से अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग को परस्पर जोड़ना है। कनेक्टनेट। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। एंड्रॉइड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किया गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? प्रोग्राम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप ऑपरेटिंग निजीकरण बैकग्राउंड चुनते हैं, एक फिट चुनें। निम्नलिखित में से कौन फिट के लिए एक विकल्प है नहीं है? फुल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके बटन पर क्लिक करें। मर्ज एंड सेंटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
मर्ज मेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करें और शिफ्ट बटन पर क्लिक करें। शिफ्ट बटन पर क्लिक करें, शिफ्ट बटन पर। स्प्लिट बटन पर क्लिक करें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो गलत है। इंटरनेट में कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। एक गलत, दूसरा सही है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। बिलोफिस एक प्रकार का है। समित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। बैंक क्षेत्र में अधिक संख्या के चेक को फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, MICR का उपयोग होता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है? टेल्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 403 निर्वाचित होते हैं और एक नामित किया जाता है। टोटल 404 है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रीस के नाम से जाना जाता है? कन्नौज। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की मात्रा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी का। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बांका बिहार में स्थित है। बाकी सब उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटक द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? ब्रिटिश, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। ये सभी बुंदेलखंड सर्किट में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण कर्जे की व्यवस्था करने वाला निगम है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? सोनभद्र में। काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में काकोरी कांड संयंत्र केस के लिए फांसी दी गई थी। कार्तिक लोक नृत्य संबंधित है बुंदेलखंड से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर, यूपी का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिए और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? पहला उपदेश। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ था, झांसी शहर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? लखनऊ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? 57.20% महिला साक्षरता दर थी। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर थी 67.7%, जिसमें पुरुष थी 73.3% और महिला थी 57.2% यानी 20%। हाल ही में किस जिले के बेंत और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है? गोंडा जिले में। वृंदावन में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।